स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक। ये बुक आप देख सकते हो, ये प्राइवेट बुक है। इसका राइटर वीवा न्यू डायरेक्शन की बुक है। ये आप बुक को देख सकते हो। आप इस बुक के हिसाब से मैं इस बुक को मैं पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसका फ्रंट पेज आप देख सकते हो, ये इसका फर्स्ट पेज है। वीवा न्यू डायरेक्शन मैथमेटिक्स क्लास 8, ऑथर है स्किल, ऑथर क्या है इसका, राहुल सोफर वीवा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 देख सकते हो। इस बुक को आपको इसका एक पेज दिखा होगा, इसमें सारी एक चैप्टर्स हैं, टोटल मिला के 14 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। ये ग्वालियर में दून पब्लिक स्कूल में चल रही है, क्लास 8 में। रेशनल नंबर है। ये इसकी एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। मैं बार बार आपको बुक नहीं दिखा पाऊंगा, तो मैंने इसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिससे आपको आसानी से दिख जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, एंड फाइंड द फॉलोइंग सम एंड एक्सप्रेस योर आंसर मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इस बुक को मैं साइड में रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा था, ऐड द फॉलोइंग। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है 3/7 एंड 6/7। जब आपको ऐड करने के लिए बोला है तो एंड के स्थान पे आपका प्लस का साइन आ गया। आप देख सकते हो, जब नीचे की दोनों वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर सेम होती है, 7 लिख दिया, या आप इनका एलसीएम भी लेंगे तो 7 ही आएगा। 7 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है, 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 3 × 1 प्लस 7 के टेबल में 7 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई किया 6 में, 6 × 1। तो ये आपका हो गया 3 बन जा 3 प्लस 6 बन जा 6। 3 प्लस 6 9, 9/7। ये आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी पार्ट, 7/-25 एंड 11/-25। अब आप देख सकते हो, प्लस करने के लिए बोला था में माइनस का। आप इधर देखते हो तो माइनस का यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर दिया। आप माइनस का चाहे ऊपर शिफ्ट करिए चाहे यहाँ पर शिफ्ट करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एन के स्थान पे आपका प्लस आ जाएगा, प्लस करने के लिए कहा है 11/-25। आप देख सकते हो माइनस का, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 11/25। 25 का आप एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। 25 के टेबल में 25 एक बार में आता है, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7। इसी तरह इसमें किया आप, लेकिन आप अगर देख सकते हो अगर नीचे की वैल्यू सेम है तो आप ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस का 7 माइनस का 11। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 11 और 7 आप टोटल करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। ये आपका 18/20 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन कितना लिखा है, 1/-3 प्लस 3/4। माइनस का साइन था, मैंने इसको ऊपर लिख दिया, इससे आसानी होती है। माइनस का साइन प्लस 3 और 4 का एलसीएम आया आपका 12। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है आपका, 4 टाइम्स आता है। 4 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो हो गया -1 × 4। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, 3 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो 3 × 3 कितना हो गया, 4 बन जा माइनस का 4, 3 3 जा 9। 9 - 4 करेंगे 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा आपका अपॉइंट 12। प्लस का साइन क्यों बचा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी थी। तो आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 12/12, सॉरी 5/12 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर बी, 2 का बी, माइनस का 5/7 प्लस लगाया, प्लस है और 4/-5। मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, देखो प्लस माइनस माइनस होता है 4/5। 7 और 5 का एलसीएम करेंगे 35 आएगा। जिसको एलसीएम नहीं आता है तो मैंने साइड में एलसीएम करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर भी आपको एलसीएम आना चाहिए। 7 के टेबल में 35 5 टाइम आता है, 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, 5 × 5 माइनस 5 के टेबल में 5 7 टाइम्स आता है, 4 × 7, 5 5 जा 25 माइनस का 7 4 जा 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस का 25 माइनस का 28 प्लस करने पे आया -53/35। माइनस का क्यों आएगा, वो माइनस की डिजिट बड़ी थी। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी,
सी पार्ट्स में क्या लिखा है आपका माइनस का 6/5 प्लस का 8/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे आपका 15 आएगा। यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, मैं आपको बार बार करके नहीं दिखा सकता हूँ, ये काम रफ में होता है, आप कर सकते हो। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स होता है, 3 का मल्टीप्लाई किया 6 में तो माइनस का 6 इंटू 3 प्लस 3 की टेबल में 15 5 टाइम आता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 5 इंटू 8, 6 3 जा 18 प्लस 5 8 इंटू 5 40। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 40 में से 18 माइनस करेंगे तो 22 आया अपॉन 15। प्लस का साइन बचा है क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी, लेकिन प्लस का साइन लिखना जरूरी नहीं है। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, बुक तो आपके पास होना ही चाहिए। क्वेश्चन में फाइंड द फॉलोइंग सम एंड एक्सप्रेस योर आंसर एज मिक्स फ्रैक्शन। आपको आंसर देना है मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कैसे क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है। एक क्वेश्चन क्या दिया है आपका 27/20 प्लस 15/1। 20 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ गया। 20 के टेबल में 20 1 बार में आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो 27 इंटू 1। 1 के टेबल में 20 टाइम्स आता है, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में, 15 इंटू 20, 27 बन जाए 27 प्लस 15 इंटू 20 करेंगे आप तो 300 होता है अपॉन 20 चल रहा है आपका। प्लस करा आपने 327/20, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन उन्होंने क्या कहा था आपको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। वैसे तो डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका मेथड 20 से डिवाइड करते हैं। 20 लिखा है, 327 में डिवाइड दिया आपने, 20 बन जाए 20, 32 में से 20 माइनस करेंगे तो 12 बचा, ये 7 आपका यहाँ पे उतार दिया। 20 की टेबल में 6 टाइम आता है 120, ये आपका 7 रिमाइंडर बचा हुआ है। तो अब वही कहते हैं ये 16 टाइम कट रहा है, यहाँ पे लिख दिया 16। जो रिमाइंडर था वो आपका ऊपर चला जाएगा और जो 20 से डिवाइड दे रहे थे वो आपका नीचे आ गया। इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये आपका आंसर हुआ। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर इसका बी है। 25/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 11/4 प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम ही आता है। 5 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 1 माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 1 का मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 1, 25 बन जाए 25 माइनस 11 बन जाए 11 अपॉन 4। 25 में से 11 को माइनस किया तो आपको 14 बचेगा अपॉन 4। अगर ये वैल्यू कट रही है तो काटेंगे। अब देखो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व किया है। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में, आप 14 तो आता नहीं है, 4 बन जाए 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लेते हैं, 4 3 जा 12, 12 से 14 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ऊपर लिख दिया और 4 आ गया नीचे। लेकिन आप देख सकते हो ये 2 और 4 कट रही है वैल्यू, तो आप इसको काट सकते हो। 2 से काट दिया 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर हुआ 3 1/2। ये आपका आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी 1.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। तो इसी बुक की आपकी 1.2 एक्सरसाइज है जो मैंने आपकी इसी वीडियो में कंप्लीट की हुई है। 1.2 में आप देख सकते हो ये आपके 1 2 3 4 एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको दिखाते हैं। ये आपको, आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हो कि आपकी ये बुक में है या नहीं है। देख लिए। चलिए अब आपको ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फाइंड द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्या लिखा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर दिया हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से एडिशन से आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, 5/8 एंड 7/-12। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी करते हैं सॉल्व तो आपका आंसर बराबर बी प्लस ए, मतलब इस वैल्यू को पलट देते हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो ये दोनों वैल्यू अगर सेम आती हैं तो इसका मतलब कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ए मेरा हो गया, ये मेरा पार्ट्स हो गया बी का। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ए लिखा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 7/-12, ये -12 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, बराबर बी की वैल्यू कितनी है 7/-12 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5/8। 5/8 लिखा हुआ है, देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगा दिया, 7/12 बराबर 7 माइनस का था, इसको ऊपर ले जाएंगे आप, माइनस का 7/12 प्लस 5/8। अब आप देख सकते हो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 आता है। एलसीएम मैं बता देता हूँ, फिर भी एलसीएम वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जो 8 और 12 की टेबल में आती हो।
तो मेरा 24 है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और अगर नहीं निकालना आती है तो इसका आपको 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आपकी 24 आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 इंटू 3 माइनस 12 की टेबल में 24 2 टाइम्स आता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 इंटू 2। सेम इसी साइड में करेंगे, 12 और 8 का एलसीएम 24 आया, 12 की टेबल में 24 2 टाइम्स आता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो माइनस लिख दिया माइनस 7 इंटू 2। 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 में, 5 इंटू 3। ये आप देख सकते हो 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 24 बराबर 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 24। 15 में से 14 माइनस करा तो आपका 1 बचेगा, प्लस का 1 क्यों बचेगा, प्लस की डिजिट बड़ी थी बराबर 15 में से 4 माइनस किया तो 1/20। आप देख सकते हो LHS बराबर RHS, ये आपका आंसर हुआ। बी वाला क्वेश्चन में आपको फर्स्ट का बी में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2/3 एंड 1/5। इसको भी आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, मैं आपको अगेन बता दिया, फिर से बता देता हूँ। a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। ए आपका ये है और बी आपका ये है, मैंने लिख दिया माइनस का 2/3 प्लस बी की वैल्यू 1/5 बराबर, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे 1/5 प्लस ए की वैल्यू माइनस का 2/3। जब आप देख सकते हो मैथ्स के अंदर एक चीज होती है, दो साइन कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए मुझे इसका ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। जब प्लस लिखा है और ये माइनस लिखा है तो प्लस माइनस नहीं लिख सकते एक साथ, तो मैंने इसका ब्रैकेट लगा दिया। अब माइनस से माइनस कट गया, 2/3 प्लस 1/5 प्लस बराबर में 1/5, ये माइनस से माइनस भी कट गया तो प्लस 2/3। 3 और 5 का एलसीएम लिया 15 आ गया, 3 की टेबल में 15 5 बार आता, 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 5 जा 10 आ जाएगा था। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया बराबर सेम इधर किया, 3 5 और 3 का एलसीएम आया 15। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 इंटू 3। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5। देख सकते हो 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 15 बराबर 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 15। 10 और 3 होता है आपका 13/15 बराबर 10 प्लस 3 13/15। दोनों वैल्यू आपकी सेम आ गई है, इसका मतलब LHS आपका बराबर है RHS के, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 और ए और बी थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें आपको वेरीफाई करना है। आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी ब्रैकेट के भाग प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, वेयर जब आपकी वैल्यू क्या क्या हो, a बराबर आपको ये दिया है, b बराबर ये दिया है, c बराबर ये दिया है, आपको a b और c की वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए आपकी मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी। आपको a b c और की वैल्यू थी इसमें रखना पड़ेगी, पुट करते हैं आपकी वैल्यू। a की वैल्यू आपकी 2/3 प्लस b की वैल्यू आपकी माइनस के 3/4 है, इसलिए मुझे ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस एक साथ नहीं लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट इसके लिए और ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट के लिए, प्लस सी की वैल्यू 7/5 बराबर a की वैल्यू 2/3 प्लस b की वैल्यू माइनस का 3/4 प्लस c की वैल्यू 7/5। आप देख सकते हैं पहले में ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 2/3 प्लस माइनस माइनस होता है 3/4, ब्रैकेट हट गया आपका, प्लस 7/5 बराबर 2/3 प्लस माइनस का 3/4 प्लस 7/5। सॉल्व करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आया 12, 3 की टेबल में 12 4 बार में आता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 इंटू 4 माइनस का माइनस लगा देंगे, 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/5 बराबर चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है आपका 2/3 प्लस सेम 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 3 इंटू 5, प्लस का साइन ये वाला प्लस का साइन यहाँ आ गया। 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 इंटू 4। आप देख सकते हो आंसर 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 माइनस 3 इंटू 3 9/12 ब्रैकेट क्लोज बराबर चल रहा है 7/5 बराबर 2/3 प्लस 3 5 जा 15 माइनस का प्लस 7 4 जा 28/20। 9 में से 8 माइनस किया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/12, आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 7/5 बराबर 2/3 प्लस 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बढ़ेगी, 20/20। आप देख सकते हो 12 और 5 का एलसीएम आएगा 60, 12 की टेबल में 65 टाइम्स आता है, 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 इंटू 5,
5 के टेबल में 12 60 12 टाइम्स कटता है, तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 इंटू 12 बराबर 3 इंटू 20 का एलसीएम, 3 और 20 का एलसीएम आता है 60। 3 के टेबल में 3 से 60 कितनी बार कटता है 20 टाइम, 20 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 इंटू 20 प्लस 20 के टेबल में 63 टाइम्स आता है, 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 13 इंटू 3 5 बन जा 5 प्लस 12 7 जा 84 होता है, तो लिख दिया मैंने बरा अपॉन में 60 चल रहा है बराबर 22 जा 40 प्लस 13 3 जा 39 अपॉन 60। 84 में से 5 माइनस करेंगे तो 79 बचता है, प्लस का क्यों प्लस की ले बड़ी थी 79 अपॉन 60 बराबर 40 प्लस 39 करेंगे तो 79 अपॉन 60। देख सकते हो आपका LHS बराबर RHS हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का A सॉल्व होता है। तो B नंबर का क्वेश्चन आपका क्या था, A बराबर 7 अपॉन माइनस का 11, B बराबर माइनस का 2 अपॉन 5, C बराबर माइनस का 3 अपॉन 22। आपको इसमें वेरीफाई करना है A प्लस बी प्लस ब्रैकेट के क्लोज प्लस C बराबर A प्लस ब्रैकेट के अंदर B प्लस C। A B और C की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और दोनों वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा आपको। देखते हैं सेम आता है कि नहीं। A की वैल्यू आपकी 7 अपॉन माइनस का 11 प्लस B की वैल्यू आपकी माइनस का 2 अपॉन 5। माइनस का था प्लस लगा हुआ है लेकिन माइनस का है इसलिए मुझे ब्रैकेट का यूज करना पड़ा, मैं आगे बता देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज प्लस C की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस का 3 अपॉन 22। ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि बाहर प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाता है लेकिन आपको स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बराबर। A की वैल्यू आपकी कितनी है 7 अपॉन माइनस का 11 प्लस B की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन 5 प्लस C की वैल्यू आपकी माइनस का 3 अपॉन 22। आप देख सकते हो, दिख रहा होगा आपको। चलिए पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं जो हो सकते हैं। 7 माइनस का था, इसको ऊपर लेगा माइनस को, क्योंकि कहीं भी ले जाओ चाहे आप ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ बीच में ले जाओ माइनस ही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस में ऊपर ले गया 7 अपॉइंट 11 प्लस माइनस माइनस होता है 2 अपॉइंट 5। ये भी देखो प्लस माइनस माइनस होता है 3 अपॉइंट 22 बराबर माइनस को ऊपर लेकर माइनस का 7 अपॉइंट 11 प्लस लगाए ब्रैकेट माइनस का 2 अपॉइंट 5 और ये प्लस माइनस माइनस 3 अपॉइंट 22 सॉल्व है। 11 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 55 आता है। 11 के टेबल में 55 5 टाइम्स आता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7 में तो 7 इंटू 5 माइनस 5 के टेबल में 55 11 टाइम्स कटेगा तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 इंटू 11 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 3 अपॉन 22 लिखा हुआ है बराबर माइनस का 7 अपॉन 11 प्लस 5 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 110 आएगा आपका। आप देख सकते हो 110। 5 के टेबल से 110 करता है 22 टाइम्स, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 22 इधर चला गया 5 इधर चला गया, लेकिन ये मेथड सही नहीं है, कभी कभी काम नहीं करता है। लेकिन 5 से 110 कट गया 22 टाइम्स, 22 का मल्टीप्लाई किया इसमें 2 इंटू 22। 22 के टेबल में 110 5 बार में आता है तो 5 का मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5। आप देख सकते हो 7 5 जा 35 हो गया माइनस का, 11 2 जा 22 हो गया, ये भी माइनस का है अपॉन 55 चल रहा है ब्रैकेट क्लोज, बाहर का चल रहा है माइनस का 3 अपॉन 22 बराबर माइनस का 7 अपॉन 11 प्लस 22 इंटू 2 आपका होता है माइनस का 44, 5 इंटू 3 15 अपॉन 110। माइनस माइनस की संख्या ऐड हो जाएगी तो माइनस का 57 अपॉन 55 माइनस 3 अपॉन 22 बराबर माइनस का 7 अपॉन 11 प्लस माइनस की संख्या इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है 44 प्लस 15 कर दिए तो 59 हो गया, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस की डिजिट बढ़ी है अपॉन 110। अब आप देख सकते हो 55 और 22 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 110। मैंने आपको अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो आप बताओ 57 क्रॉस करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये मेथड कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं सही रहता है। तो 55 22 का एलसीएम लिया 110, 55 को 110 2 टाइम्स काटता है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 57 में माइनस का 57 इंटू 2। 22 के टेबल में 110 5 टाइम्स आता है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस का 3 इंटू 5 बराबर में क्या चल रहा है आपको देखो माइनस का 7 अपॉन 11 तो लिखा ही है। अब ब्रैकेट सॉल्व करो पहले प्लस माइनस माइनस 59 अपॉन 110। अब मल्टीप्लाई किया 57 इंटू 2 करेंगे तो 114 माइनस 5 इंटू 3 15 अपॉन 110 बराबर जब 11 और 110 को एलसीएम लेंगे तो आएगा 110। 11 के टेबल में 110 10 टाइम्स ही आता है
10 का मल्टीप्लाई करेंगे -7 और -7 इंटू 10, 110 से 110 एक बार में आ जाता है, तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे 59 में, 59 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को प्लस किया 129, माइनस की रीज बड़ी थी माइनस लगा दिया आपने 110 बराबर 7 इंटू 10 माइनस का 70, 59 इंटू 1 करेंगे माइनस का 59 अपॉन 110। तो ये आपका आया माइनस का 129 अपॉन 110 और माइनस का 70 और माइनस का 59 आपने ऐड करेंगे तो माइनस का 129 आ गया आपका 110। आप देख सकते हो LHS बराबर RHS, दोनों वैल्यू सेम आ गई है आपकी। लिखना पड़ेगा आपको LHS बराबर RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू सेम है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करना है। देखो पहला नंबर क्या है 29.24। एडिटिव इनवर्स कुछ होता नहीं है। देखिए अगर आपको यहाँ पे आपको सिंपल सी बात, ये वैल्यू को माइनस का मल्टीप्लाई करो, वही सोल्व रहता है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 29.24, आपको माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस बाहर लिखेंगे 29.24, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 29.24, ये आपका आंसर हुआ। बी वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, पर सिर्फ जीरो लिखा हुआ है। एडिटिव इनवर्स करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लिखा और जीरो ब्रैकेट के अंदर, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का जीरो होता है, आपको बताए थे। तो आपका आंसर प्लस का, जीरो पे कोई साइन नहीं होता है, जीरो पे ना प्लस होता है ना ही माइनस, तो आपका बी का आंसर हुआ जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट द प्रॉपर्टी दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग। ए नंबर क्या लिखा है 2/5 प्लस 3/10 बराबर 3/10 प्लस 2/5। इसको इलस्ट्रेटेड प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब इसको सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का नाम देना है, राइट द प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी लिखना है। आप देख सकते हो ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, अगेन पलट दिया है, ये वैल्यू यहाँ पे चली गई, ये वैल्यू इस साइड चली गई। इसका मतलब ये आप हो सकते हो तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और ये आपको मैंने बता चुका था, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ एडिशन की, आपकी बुक की एक्सरसाइज में लिखी हुई आप देख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऐड हो रहा है तो एडिशन, एस माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन होता था। बी वाली प्रॉपर्टी का क्या नाम बोला है इन्होंने, ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस का 11/27 प्लस 5/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस का 5/18 बराबर वैल्यू लिख दी, माइनस का 11/27 ब्रैकेट प्लस 5/9 और प्लस माइनस का 5/18, ये माइनस का 5 लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हो, मैं इसको मान लेता हूँ ये ए है मेरा और ये बी है, यानी कि ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। आप देख सकते हो ए बी और ये मैंने सी है। अब आप देख सकते हो इन्हें पहले ए लिख दिया प्लस बी प्लस सी, ये बी है और ये सी है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्लस लगाए तो एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब अगेन बता देता हूँ, ए ये है, बी ये है, सी ये है। अगेन फिर देख सकते हो ए ये है, ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिखिए ए, ये वैल्यू आपकी ये लिखिए 5/9, ये बी और ये वैल्यू आपकी सी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सी वाले पे आते हैं, 2/3 प्लस माइनस का 2/3 बराबर 0 बराबर 2/3 माइनस का प्लस 2/3। देख सकते हो उसमें जिम मैंने मान लिया एक्स है, जब एक्स ये लिखा है और यही सेम वैल्यू लेके माइनस का साइन कर दिया, एक्स प्लस माइनस है। अब आप देखते हो एक्स से एक्स कट जाएगा तो जीरो ही बचेगा, वही ने बोला है। सेम ये लिखा है माइनस का एक्स प्लस एक्स, इससे एक्स कट गया तो जीरो आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में ए प्लस जे वैल्यू जीरो ही आती है, इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी आपका एंड होता है। डी क्वेश्चन इसमें क्या लिखा था, 3/4 प्लस 0 बराबर 3/4। मतलब किसी भी वैल्यू में आप 0 प्लस करते हैं तो वो वैल्यू बदलती नहीं है। 3/4 प्लस 0 करेंगे तो भी 3/4 होगा, बराबर 0 पहले लिख देंगे प्लस 3/4 करेंगे तब भी सेम ही आएगा। इसका मतलब a प्लस 0 बराबर a ही होता है और 0 प्लस a बराबर भी 0 होता है। तो इसको इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है और मैथ के अंदर आप जानते हो फिल इन द ब्लैंक्स आसानी, मैथ के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स ये क्वेश्चन ही माना जाता है। तो नंबर 1 में क्या लिखा था, रैशनल नंबर विच इज इट्स
ऑन एडिटिव इनवर्स, तो उसका क्या होता है, 0 ही होएगा आपका। बी आप देख सकते हो माइनस का 23/8 प्लस 9, सिर्फ आप सोच सकते हो प्लस करना है तो ए प्लस बी वाला वही वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाइए आपको। ए आपने ये लिख दिया तो बी में आपको ये लिखना पड़ेगा, माइनस का इधर लिखा है, इधर आ गया माइनस का 9। आप अगर आपको नहीं आता है ना, आप देख सकते हो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो बची हुई वैल्यू ये यहाँ पर ही आएगी। अब आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि 16/31, इसका आंसर 16/31 ही है, बराबर 16/31 जीरो, जिसमें जीरो ही ऐड हो रहा होगा तभी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो जीरो लिख दिया। डी वैल्यू कितनी लिखी, 3/4, आप देख सकते हो प्लस का माइनस का 3/4, प्लस माइनस ये वैल्यू कट रही होगी तभी तो जीरो आंसर आया। यहाँ पे लिखा था आपका 3/4, तो जो आपकी जगह है तो वहाँ पे 3/4 ही आएगा स्लैश के में। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म होती है इसी वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो और ये किताब आपको सॉल्व करवानी है तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं इस पूरी बुक को सॉल्व करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।